हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन में लॉस एंड प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट दोनों के कंबाइन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग कि लॉस एंड प्रॉफिट का डिस्काउंट के साथ में क्या कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन अगर आप लोगों ने समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी किसी प्रकार की, चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो या पुराना स्टूडेंट हो। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक लॉस एंड प्रॉफिट अलग पढ़ाया है और डिस्काउंट अलग पढ़ाया, और अब हम लोग इन दोनों को मर्ज करके लॉस एंड प्रॉफिट के साथ में क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा अब कि डिस्काउंट कहाँ लगता है। डिस्काउंट मैंने लॉस एंड प्रॉफिट वाले में बताया हुआ था, फिर भी बता देते हैं कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्क प्राइस पर होता है, ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य पर होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल इस मार्कर का लिया था कि इस मार्कर पर जो पेमेंट लिखा हुआ है, मार्क प्राइस MP है, वो 30 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन दुकानदार ने मुझे जो सेल आउट करा वो कितने में करा, 20 रुपये में बेच दिया। SP सेलिंग प्राइस उसकी, तो उसने मुझे कितने का डिस्काउंट दिया भाई, 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। 30 रुपये इस पर लिखा था और उसने मुझे 20 रुपये में दे दिया, यानी कि 10 का डिस्काउंट दिया। तो लेकिन यहाँ से ये भी तो देखिए कि उसने कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी तो कमाया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये CP पर होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। ये हम लोगों ने ध्यान पहले भी जब लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ा था वहाँ भी देखा था कि लॉस हो या प्रॉफिट परसेंटेज जैसे भी निकालते हैं, लॉस या प्रॉफिट वो किस पे निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, परसेंट के लिए 100 पर कितना, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हमें डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है, हमेशा मार्क प्राइस पर, यानी कि अंकित मूल्य पर मिलता है। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट बटे में MP, यही ध्यान रखना है। तो 100 पर कितना परसेंट के लिए, ठीक है, यही ध्यान रखना है कि लॉस एंड प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, और मार्क प्राइस पर क्या होता है, डिस्काउंट होता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। बाकी हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि इस मार्कर की कीमत हम लोग 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ मान लेते हैं। यहाँ से हम एक रेशो बनाएंगे, उस रेशो से हम आगे क्वेश्चंस किस टाइप से जनरेट करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ समझ में आएगा। यहाँ से CP हमारा है, कॉस्ट प्राइस मार्कर का 100 रुपये है, ठीक है, और इस पर जो लिखा हुआ है MP वो लिखा हुआ 150 रुपये, ठीक है, यानी कि इसकी ओरिजिनल कीमत तो 100 रुपये है, लेकिन इस पर जो छापा गया है, जो अंकित किया गया है, जो लिखा गया वो कितना लिखा गया, 150 रुपये लिखा गया है। अब वो कितने में बेचे कि उसे प्रॉफिट भी हो जाए और मुझे डिस्काउंट भी हो जाए, तो इसमें दोनों खुश, कस्टमर भी खुश और जो बेचने वाला है वो भी खुश। तो ये एक अच्छा रास्ता होता है दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि यहाँ से भी हम बेच पा रहे हैं और यहाँ से भी हम छूट देख के बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि सपोज दिन मान लीजिए कि मैं इसको 120 रुपये में खरीदता हूँ, ठीक है, तो सामने वाले को कितना प्रॉफिट हुआ भाई, 20 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। वहीं मुझे क्या हुआ, वहीं मुझे 30 रुपये का क्या हुआ, बट्टा मिला, यानी कि डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसका हम रिलेशन बनाएंगे या परसेंट में देखेंगे, तो परसेंट में बता सकते हो आप कि भाई 100 का 20% ही तो होगा, यानी कि सामने वाले को 20% प्रॉफिट हुआ। अब मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूं तो मुझे कितने पे मिला, 150 वाली वस्तु को मैंने 120 रुपये में खरीदा, यानी कि 30 का डिस्काउंट मिला। 30 का डिस्काउंट किस पे दिया मुझे, 150 पे, तो 100 पर कितना, तो इससे कितनी बार, 5 बार, 5 से कितनी बार, 20 बार, यानी कि मुझे भी 20% का क्या हुआ, डिस्काउंट परसेंट मुझे भी कितना मिला, 20% का मिला। सामने वाले को 20% का 100 पे तो 20 ही होता है, तो सामने वाले को 20% का फ़ायदा हुआ और मुझे 20% का मुझे भी फ़ायदा हुआ, यानी कि उसने 20% का मुझे डिस्काउंट दिया। तो ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ देखिए कि ये क्या है, 30, देखो ये 30 क्या था, डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट, और जो 150 हमने लिखा ये क्या है, MP है, तो परसेंट के लिए 100 पर कितना, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको सीधा सीधा क्या ध्यान रखना है कि जो डिस्काउंट होता है वो किस पे होता है, MP पे होता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा जो भी होगा वो किस पे होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर होगा, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से हमारे 2 फॉर्मूले अगर हम लोग निकालना चाहें तो एक तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, एक फॉर्मूला निकल जाएगा लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज का क्या हो जाएगा, लॉस या प्रॉफिट भाई, ठीक है, लेकिन निकलेगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पर, तो 100 पर कितना,
ठीक है। तो यहाँ से एक बात और ध्यान रखना है कि मैं बोलूँ कि 20% प्रॉफिट हुआ मुझे, तो 20% का मतलब कितना, 1/5 फ्रैक्शन से समझ लेते हैं। ये 5 मेरे पास में क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। 5 पर मैं 1 रुपये का बेनिफिट कमाऊंगा, तो ये मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है आपको। ये जो होगा ये क्या होगा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगा। ऐसे ही अगर अब हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट की बात कर लेते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज की, तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा, एमपी पर मिलेगा, तो 100 पर कितना। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि 20% डिस्काउंट तो कितना, 1/5, तो वही 5 पर 1 डिस्काउंट मिला तो बेची 4 में गई होगी। तो ये बताइए कि ये क्या होगा बटे में, ये होगा आपका जो बटे में 1 डिस्काउंट मिला एमपी पे, यानी कि 1 डिस्काउंट मिला किस पे, 5 पे, तो ये आपका मार्क प्राइस होगा और ये आपका डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। बस दोनों बातों को क्लियरिटी से लेके चलना है कि डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, ठीक है, और आपका प्रॉफिट किस पे होगा। अब यहाँ से हम लोग रेशो समझते हैं थोड़ा सा कि रेशो क्या बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ एक बात ये बताइए ज़रा कि जैसे 100 रुपये की वस्तु को हम लोग 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो यानी कि ये हमारे पास में क्या 100 प्लस 20% के बराबर है क्या, 100 प्लस 20% यानी कि 120% के बराबर होगा ये। इसको हम ओवरऑल कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और यही हम लोग कहाँ करते थे, यही चीज़ हम लोग कि भाई अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में ऐड करना है, हम लॉस एंड प्रॉफिट में करते थे। वही हम लोग अगर हानि होती तो 100 में माइनस करते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास में अगर हमें एसपी लेके आना होता तो हम लोग कॉस्ट प्राइस का क्या करते, कॉस्ट प्राइस का क्या निकालते, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये निकालते हैं। वहीं अगर हमें यही एसपी कहाँ से लेके आना होता, यही एसपी अगर हमें डिस्काउंट से लेके आना होता तो हम लोग क्या करते हैं इसको, ठीक है, एमपी, भाई एमपीपी तो मिलने वाला डिस्काउंट, तो ये क्या करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो ये होगा। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये देखिए यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है। तो दोनों बातें समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप का 100 है, कुछ छूट मिलेगी तो ये मिलने वाला है, तो ये 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि ये दोनों एसपी में तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, और जब दोनों बराबर हो सकते हैं तो ये सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, वहीं ये हमारे पास में एमपी 100 माइनस डिस्काउंट, ये होगा। तो सीपी बटे एमपी क्या हो जाएगा, सीपी बटे एमपी। ठीक है, ये इधर बटे में चले जाएगा तो ये इधर बटे में आ जाएगा, तो ये तो यहाँ यही रहेगा 100 माइनस डिस्काउंट और बटे में क्या 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये परसेंट रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से सीधा सीधा रेशो हमारा क्या बनेगा, 100 प्लस माइनस डिस्काउंट और एमपी क्या बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ कहीं साइड में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम आएगा भी। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, वही ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अगर लॉस होगा तो माइनस लॉस कर देंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के अप्रोच लेके चलते हैं। क्या होगा, मैं आपको 2 से 3 अप्रोच बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपका, पढ़िएगा ज़रा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला, किसी वस्तु पर 40% डिस्काउंट यानी कि बट्टा देने के बाद 20% लाभ कमा लिया जाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये बोला गया है। तो इसको पहले तो हम लोग क्या समझते हैं, सबसे पहले हमारा जो अप्रोच होगा वो फर्स्ट वाला अप्रोच देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, बेसिक से देख लेते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि सीपी रहा होगा, एसपी रहा होगा और एमपी रहा होगा। जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस की बात होगी तो ये तीनों होने ही होने हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो डिस्काउंट मिलेगा वो इस पर मिलेगा। ठीक है, एमपी पर मिलता है डिस्काउंट 40% का डिस्काउंट, और जो प्रॉफिट होता है वो सीपी पर होता है। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से रेशो बनाते हैं और फिर करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में मैं अगला अप्रोच बताऊँगा बहुत ही शानदार तरीके से। ये देखिए कि अगर ये 100 यूनिट हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारा 100 यूनिट उस आर्टिकल की प्राइस रही होगी, तो अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो हम कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। ठीक है,
अब ये बताइए जरा कि ये उस संख्या का कितना परसेंट रह जाएगा, क्योंकि 60% डिस्काउंट, सॉरी 40% डिस्काउंट देने के बाद में 60% रह जाएगा। ठीक है, अगर 60% की कीमत ये 60% हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये 100 होगा तो 100 पे अगर हम लोग 40 का डिस्काउंट देंगे तो 60% रह जाएगा ये। तो 60% की कीमत अगर हमारे पास में 120 है तो 100% की यानी कि इसके 2 गुना है तो 200 रुपये, और 200 का 40% निकालोगे तो 80 का डिस्काउंट मिलके ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताइए कि हमें क्वेश्चंस में क्या दिया है, मार्क प्राइस दी हुई है, यानी कि ये दिया हुआ है, और इन दोनों का हमें ये चाहिए, तो इन दोनों का रेशो बना लेते हैं, और ये रेशो बनेगा 1:2। ठीक है, यही बनेगा, इन दोनों का रेशो क्या बनेगा, ये बनने वाला। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि हमें मार्क प्राइस कितनी दी हुई है, मार्क प्राइस दी हुई है 5000 रुपये। अगर मार्क प्राइस 5000 रुपये है तो 2 यूनिट का मान 5000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2500, इसका आधा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। एक और तरीके से देखिएगा ज़रा, है ना, इसको बेसिक से भी हम लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आंसर इस टाइप से आ चुका है। ठीक है, हमें क्वेश्चंस में अगला जो सेकेंड है वो देखिए अप्रोच, कि हमें क्वेश्चंस में MP दिया है और CP पूछा। MP दिया है 5000 रुपये और CP हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक बात बताइए, CP और MP का रेशो ही तो होता है। CP और MP का जो रेशो बनता है वो क्या बनता है, ये क्या बनता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये रेशो क्या बनता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये बनता है। डिस्काउंट आपको क्वेश्चंस में कितना दिया है 40 का, तो ये कितना बन जाएगा 60 रेशो। वहीं हमारे पास में ये प्रॉफिट कितना दिया है 20% यानी कि 120। ठीक है, तो ये जब बनेगा तो क्या रेशो बनेगा 1:2 बनेगा। और क्वेश्चंस में MP दिया है, MP कितना दिया है 2 यूनिट का मान 5000 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2500 रुपये। ठीक है, तो देखिएगा कितना आसान है, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ये और भी आसान है, ये दूसरा अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस टाइप से और भी अप्रोच से कर सकते हैं, लेकिन जो इजी वाले थे दोनों, मैंने दोनों इजी वाला आपको बता दिया। ठीक है, चलिए एक और तीसरा भी बता देता हूँ, एक और तरीके से भी देख लेते हैं, तीसरा अप्रोच भी क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तीसरा अप्रोच देखते हैं। क्वेश्चंस में हमें दिया है डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है 40% और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20%। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट जो लगता है वो किस पे लगता है, मार्क प्राइस पर, यानी कि ये बनेगा 2/5, तो ये आपका MP होगा, ये आपका क्या होगा MP होगा, और 2 डिस्काउंट लग जाएगा, तो 2 डिस्काउंट लगने के बाद 3 SP निकल जाएगा। वहीं हमारे पास में ये होता है 1/5, तो ये होगा हमारे पास में CP, और प्रॉफिट 1 लगने के बाद में ये हो जाएगा हमारे पास में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि CP और SP का जो रेशो बनेगा वो रेशो क्या बनेगा भाई, CP अगर 5 रहा होगा तो 1 प्रॉफिट कमा के हम कितने बेच देंगे 6 में बेच देंगे। वहीं हमारे पास में MP पर हम लोग क्या करते हैं डिस्काउंट लगाते हैं भाई, 5 पर हम लोगों ने 2 डिस्काउंट लगाया होगा तो कितने में बेचा होगा 3 में बेचा होगा, 3 में बेचा होगा। ठीक है, यही हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग रेशो बनाते हैं। अब रेशो बनाएंगे तो ये देखेंगे कि ये बीच वाली वैल्यू हमेशा बराबर करनी होती, तो ये 6 है तो इसको 6 बना ले, और 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो CP और MP का रेशो देखिएगा ज़रा, कि अगर 10 रेशो का मान हमारे पास में 5000 है तो 5 रेशो का मान ये इसका आधा हो जाएगा, ये इसका आधा है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, तो ये हमारे पास में 2-2 3-3 अप्रोच से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है वो बता सकते हैं। मैंने तीनों अप्रोच बता दिया आप लोगों को। ठीक है, और भी अप्रोच से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फालतू में बढ़ने की मतलब नहीं है। जो 3 इजी वाली थी वो मैंने बता दी। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है पढ़िएगा ज़रा, वही लैंग्वेज है। ठीक है, बस डाटा चेंज हो चुका है। अब इन तीनों में से कौन सा वाला अच्छा लगा है आपको, अब देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिया गया है डिस्काउंट परसेंटेज दिया है 25%, प्रॉफिट परसेंट दिया है 25%, और CP दिया है 3000 रुपये, और हमसे MP पूछा है। तो जब भी मैं बता दूं कि CP और MP का अगर रेशो पूछा जाए तो ये वाली चीज़ें, ये CP और MP के रेशो में ये वाला लगा दीजिएगा। तो 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 75%, और ये क्या होगा MP 100 प्लस 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 125। तो 25 से 3 बार, 25 से 5 बार। अब क्वेश्चंस में क्या दिया है आपको CP दिया है, यानी कि 3 का मान अगर 3000 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 5000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये
बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक्स का ही काम करेगी आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिएगा ज़रा क्या है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा जा रहा है क्वेश्चन में, लैंग्वेज वही है। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज करा गया, कुछ भी नहीं है ना। कि यदि किसी वस्तु पर 33/3% छूट देने के बाद में भी 33/3% लाभ कमा लिया जाता है, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 1000 रुपये अधिक है तो अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, जहाँ कहीं ये बात ध्यान रखना कि पूरे मैथमेटिक्स में जहाँ कहीं कम या अधिक की बात होती है तो वो सीधा सीधा क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, करिएगा क्वेश्चंस को। यहाँ हमें सीपी और एमपी का रेशो बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए ज़रा कि अगर आप लोग यहाँ पर वही करने वाले हो तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 100 - 33 से 1/3 प्रॉब्लम पॉइंट टेबल में चले जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं ना, तो यहाँ से सीपी, एसपी और एमपी का रेशो बना लेते हैं। ठीक है, और दोनों जगह 33 सही 1/3% दिया है, और ये कितना होता है 1/3 ही होता है। ठीक है, तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, पहला जो डिस्काउंट मिला है 33 सही 1/3 वो इस पे मिलेगा। तो 3 की वस्तु पर 1 छूट देंगे तो कितने में बिकेगी, 2 में, ये मिला। ठीक है, दूसरा रेशो हमें प्रॉफिट मिला है तो 3 पर 1 का लाभ होगा, तो 3 पर 1 का लाभ यानी कि 4 पर बिकेगी। तो ये हमारे पास में। ठीक है, जो भी रेशो में जो भी डबल बार आता है, 2 टाइम्स आता है, उसको हमेशा बीच में लिखना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि इसको बराबर करना हो, तो ये 4 है तो 4 से करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 6 हो गया, यानी 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों का रेशो बताना है। ठीक है, तो ये रेशो बनेगा सीपी और एमपी का जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, 1:2, ये बनेगा 1:2। अब ये देखिए कि क्वेश्चंस में क्या बोला है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 1000 रुपये अधिक है। ये कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो 1 रेशो का मान 1000 रुपये है, तो 2 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, अगर हमसे एसपी पूछ लेता तब भी बता देते हैं। ठीक है, चलिएगा तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ज़रा। अगला क्वेश्चन क्या चल रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन से। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन से, और यहाँ हमें डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है 8 सही 1/3%, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 16 सही 2/3%। ठीक है, और यहाँ पर जो अंकित मूल्य है या इनका जो अंतर है वो कितना है, 300 रुपीज़, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस में तो वही रेशो बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास में 8 सही 1/3% है। ठीक है, तो सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, तो प्रॉफिट का देख लेते हैं पहले। ये होगा हमारे पास में कितना, 1/6, 16 सही 2/3% कितना होता है, 6। तो 6 पर 1 लाभ होगा, प्रॉफिट है, तो 6 की वस्तु कितने में बिकेगी, 7 में बिकेगी। और वहीं ये होता है हमारे पास में 1/12, तो 12 पर हम लोग कितना डिस्काउंट देंगे, 1 का डिस्काउंट देंगे तो 11 में बिकेगी। ठीक है, ये होगा। अब हमें क्या करना है, इस वाली वैल्यू को बराबर करना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, जब भी ऐसा कुछ हो जाता तो रेशो का एक और ट्रिक से देख लीजिए क्या, कि जब भी ऐसा कुछ आ जाता है तो इसके सामने एक खाली तो 11 से मल्टीप्लाई, इसके पीछे एक खाली तो इससे को यहाँ लिख दीजिए, इनका आपस में सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 12 सत्ते 84। ठीक है, ये बन जाएगा। तो सीपी और एसपी का इन दोनों का अंतर बताना है। ठीक है, इन दोनों को काट देते हैं, कट जाएंगे क्या, 6 से कट जाएगा, 6 से 11 बार, 6 से कितनी बार, 6 कम 6 चौके 24, ये है। अब ये देखिए कि सीपी और एमपी का अंतर 300, यहाँ 3 का अंतर, 3 का मान अगर 300 है तो हम लोगों से पूछा क्या क्वेश्चंस में कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी पूछा है, यानी कि 11 यूनिट का मान कितना होगा। 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1100 रुपये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि देखो मैंने आप लोगों को इसीलिए 3 में बताया था, जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, रेशो बनाना। ठीक है, किस टाइप से रेशो बनाना है। अगर सीधे परसेंट आ जाएंगे तो हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर इस टाइप के कॉम्प्लिकेट आ जाएंगे तो इस टाइप का रेशो बना लेंगे। ठीक है, अनुपात समानुपात से रेशो मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है पूरा मैथमेटिक्स में। रेशो मेथड आपको आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि 8% लाभ कमा लिया जाता है तो उस पर दी जाने वाला छूट
या डिस्काउंट प्रतिशत क्या है, परसेंटेज क्या है, ये बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि CP, SP और MP ये वाला जो ठीक है स्लॉट है, इस स्लॉट को ऐसे में ही लिखना है हमें। क्या बोला गया है कि जो अंकित मूल्य वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 20% अधिक है। ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या बोल रहा है उस पर 8% लाभ, तो 8% लाभ हम लोग किस पे कमाते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस पर ही कमाते हैं, 8% प्रॉफिट ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो मिलने वाली छूट है, छूट तो इस पे मिलती है, यानी कि ये क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे पास में अगर हम लोग इसको 100 मान लेते हैं तो ये कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, 120 होगा। और प्रॉफिट अगर हमें 8% कमाना तो 100 का 108 हो जाएगा। तो ये देखिए कि यहाँ से छूट जो मिली है वो कितनी मिली है आपको, जो छूट मिली है वो कितनी मिली है, 12 की मिली है। ठीक है, तो हमें परसेंट में बताना था कि 12 की जो छूट मिली है वो किस पे मिली है, 120 पे, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो आपको पता है ये सीधा सीधा 10% ही होता है, यानी कि उस पर जो छूट मिली है वो कितना परसेंट मिली है। ठीक है, 10%। अगर परसेंट में नहीं पूछा है तो आंसर 12 होगा, लेकिन अगर परसेंट में पूछा, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर 12% ही लगा देते हैं, ऑप्शंस में होता भी है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ आंसर जो होगा वो कितना होगा, परसेंट में 10% होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही सिंपल और अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं ये, करिएगा जरा। क्या बोला गया है क्वेश्चंस में कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये और उसका अंकित मूल्य 5000 रुपये है। यदि उसका प्रॉफिट यानी उसका लाभ प्रतिशत 40 है तो उस पर दी जाने वाला छूट क्या है, ये बताया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। CP, SP और MP। ठीक है, ये आपको दिया है 2500 रुपये किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अंकित मूल्य उस पर 5000 रुपये, यानी कि 2500 रुपये की वस्तु बनाई गई थी, उस पर उसकी डबल कीमत लगाई गई है। ठीक है, ये है। और इस पर हम लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है हमारे पास में 40%। तो आप बता सकते हो कि 2500 का 10% तो 250 से, तो 40% कितना होगा, 1000, यानी कि 1000 प्रॉफिट होगा। तो हम बेचेंगे कितने में उसको, 3500 रुपये में। ठीक है, 3500 रुपये में बेचेंगे। तो हमें जो छूट जो मिलने वाली है वो छूट कितनी है, वो छूट है हमारे पास में 1500 रुपये की। ठीक है, तो इसमें हमें डिस्काउंट इस परसेंट में बताना था भाई। तो भाई 1500 का डिस्काउंट मिला है किस पे, 5000 पे, तो 100 पर कितना। ठीक है, यही होगा। 3 0 से 5 से कितनी बार, 3 बार, तो 30% का हमें डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस था। अब इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। अब इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अपना माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए कि ये चीज़ टफ है, ये है। ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड होते चले जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन अगर हम उनका हाथ ही नहीं डालने वाले हैं और फिर हम लोग डरेंगे तो वो तो डरना ही है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं मिलेगी, अपना माइंड ऑटोमेटिक ऑब्जर्व करता है कि यार हाँ ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कब आएंगी, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने भी कही है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ईजाद तो नहीं करी है। ठीक है, हम लोगों ने भी कहीं न कहीं से इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, पढ़ ली, और पढ़ाने के बाद में यहाँ आ गए। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो हमें चीज़ें जितनी आती है उतना तो हम लोग आपको देने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छे तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा ज़रा। ठीक है, क्या बताया गया है कि किसी वस्तु का अंकित 1000 रुपये है, उस पर 10% छूट दी जाए, फिर एक और छूट दी जाए, तो उसके बाद में उसे 810 रुपये में बेचा जाता है। तो दूसरा जो डिस्काउंट है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है, 1000 रुपये है। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत 1000 रुपये है। अब जैसे ही हम लोग डिस्काउंट पर डिस्काउंट लगाने के बाद में उससे बेचते चले जाते हैं, तो अब यहाँ पर अब दूसरा 2 डिस्काउंट आ चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक डिस्काउंट अगर हम लोग 10% लगा देंगे तो वो बच कितना जाएगा, इसका 90% बच जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा फिर इस पूरे पे लगेगा जो भी बचेगा उस पर, तो उसको हम लोग दूसरा हमें पता नहीं है, तो हम लोग इसको 100 माइनस डिस्काउंट लिख देते हैं परसेंटेज में, और जो बचेगा वो कितना बचेगा, 810 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा। जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ये गया सब। ठीक है, इधर हमारे पास में 9 बच रहा, 9 से कितनी बार, 90 बार, तो इधर कितना होगा,
100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 90, ये इधर आ जाएगा, इधर चले जाएगा, तो डिस्काउंट हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा, 10% का हो जाएगा। बहुत ईजी है ये, तो एक ही इक्वेशन में जमा लेना इस टाइप के क्वेश्चन। अगर इस टाइप के 2 दे दे, 3 दे दे, तो एक और भी कर सकते हो, यानी कि आप एक्स को एक और एक इस तरीके से भी कर सकते थे। मतलब कि आप लोग हमेशा क्या करना कि यहाँ पर चाहे वो जो भी उसका अंकित मूल्य होगा MP होगा, ठीक है, MP के बाद में 100 माइनस पहला डिस्काउंट बटे में 100 कर दीजिएगा। फिर इसके बाद में दूसरा आपको दिया होगा तो डिस्काउंट सेकेंड वाला लगा देंगे, ये भी 100 कर देंगे। ठीक है, तीसरा भी अगर अब 2 दिया होगा और तीसरा पूछेगा तो 100 माइनस तीसरा डिस्काउंट बटे में 100। ठीक है, ये लगाने के बाद में उस पर यहाँ पे SP आएगा। ठीक है, इतने में तो 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, एक ही लाइन में सॉर्ट आउट करते हुए चले जाना। ठीक है, तो ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3500 रुपये, उस पर 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7% और एक और तीसरा कितना डिस्काउंट दिया जाए कि उसके बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2000 रुपये हो। ठीक है, अब यहाँ पर 2 देने के बाद में तीसरा मैंने वही बताया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जब सेपरेट परसेंट आ जाता तो 100 में माइनस कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका है वो मिक्स फ्रैक्शन में आप आ गया परसेंट, तो यहाँ क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसका फ्रैक्शंस वैल्यू बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पहला जो डिस्काउंट लगाया वो कितना लगाया, 16 सही 2/3%। ये कितना होता, 1/6, तो 6 पर 1 का डिस्काउंट लगेगा तो वस्तु की कीमत जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 5 बचेगी। वहीं हमारे पास में जो दूसरा जो लगाया वो कितना लगाया, 14 सही 2/7%, तो ये कितना होता है, 1/7 होता है। 7 पर 1 डिस्काउंट लगाएंगे तो 6 की बचेगी। तीसरा हमें बताना, तो इसको हम लोग 100 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो 3500 रुपये उसकी ओरिजिनल कीमत है, इस पर पहले लगाएंगे तो 6 पर 1 डिस्काउंट लगाएंगे तो कितने में बेचेंगे, 5/6 में बेचेंगे वही। ठीक है, सपोज देन मान लीजिए, अभी आप सोच रहे होंगे, सपोज देन मान लीजिए कि हम अगर 20% डिस्काउंट लगाते तो इसको क्या लिखते, 100 माइनस 20 बटे में बस 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग अगर यहाँ पर लगाएंगे तो बात वही हो जाएगी ना हमारे, इसके 1/5, तो ये हमारे पास में आ कितना जाएगा, 4/5 लिख लीजिए, या फिर इसी जगह पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, 100 माइनस 20 यानी कि 80/100, और 80/100 जब कटेगा तो वही बनेगी, इसलिए सीधा सीधा फ्रैक्शंस वैल्यू का यूज़ कर लिया करो। ठीक है, जो भी आपको उचित लगता हो, वो मैंने स्टार्टिंग में समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पर हम लोग 6 पर 1 डिस्काउंट लगाएंगे तो 5/6, वहीं 7 पर 1 डिस्काउंट लगाएंगे तो 6/7, और तीसरा हमें पता नहीं, तीसरा हमें निकालना है, तो ये इसको हम लोग 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 कर लेते हैं। ठीक है, और बिकेगी कितने में, उसको 2000 रुपये ये दिया है। ठीक है, तो जो कट रहा है काट लीजिए, जैसे ये कट रहा है काट सकते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 7 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, 7 पंजे 35। ठीक है, और कुछ कट रहा है तो और कुछ भी काट सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ से ये कट जाएगा 25 से, 25 कितना, 25 8 280 बार कट जाएगा। ठीक है, इधर कितना बचा आपके पास में, 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 80, ये उधर जाएगा, इधर आएगा, तो डिस्काउंट का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 20% हमारे सामने आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ये किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि उस पर 10% छूट दी जाए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं पहले। ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, ये बोला जा रहा है, और इस पर छूट दे देने के बाद में SP आएगा, तो ये हमारे पास में 10% छूट दे देंगे। तो यहाँ से अब हमें जो भी व्यक्ति है वो तो लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज बनता है वही हमें निकालना है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, पहले हम उसको बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद में एक और अप्रोच देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ से 25% अधिक अंकित कर रहा है तो इसको 100 मान लेते, इसको 125 मान लेते, और 125 मान लेंगे तो इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 10 का अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो 10% कितना होगा, 12.5, तो 12.5 का अगर हम लोग यहाँ से 125 में 12.5 का डिस्काउंट दे देंगे तो यहाँ से हमारा जो बनेगा 112.5 में बिकेगी। तो ये इसका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 12.5% प्रॉफिट हो जाएगा। एक तो यहाँ से ये बेसिक तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। इसको 100 मान लिए, इसका ये 25% ज़्यादा है 25, इस पर तो इस डिस्काउंट देंगे तो 1.5
12 होगा 10%, ठीक है। तो 12.5 कम हो जाएगा यहाँ से, तो 125 में से 12.5 हम लोग कम कर देंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, 112.5। तो 100 पे भाई यहाँ से देखेंगे कि कितना लॉस प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो रहा है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ से ये 25% ज़्यादा है, तो हम लोग ये बना सकते हैं कि CP और MP का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, ये 25% यानी कि 1/4। तो 4 से 1 ज़्यादा अंकित करा तो 5 बना, ठीक है। और जो डिस्काउंट दिया जाता, तो डिस्काउंट जो आएगा वो किस पे आता है, डिस्काउंट जो आएगा वो किस पे आता है, आपका MP पर आता है, ठीक है। तो MP पर से SP पे आएंगे, तो डिस्काउंट कितना है हमारे पास 10%, तो 10 की वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, 9 में बेचा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं MP/SP, ठीक है। तो ये कितना बना, 10 से 9 बना, ठीक है। अब ये देखिए कि आपको पता है कि ये इस तरफ से इस तरफ वाला कट जाता है, इससे कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये 9, और यहाँ से ये CP और ये SP आया, तो ये देखिए CP और SP 8 की वस्तु कितने बेचेगी, 9 में। तो भाई प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का, किस पे, 8 पे, तो 100 पर कितना, तो 1/8 कितना होता है, वही 12.5%, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, दोनों अप्रोच से बता दिया, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 33 सही 1/3%, ठीक। CP से MP 33 सही 1/3% अधिक है, ठीक है। इस पर 12.5% छूट दे दी जाती है, 12.5% डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो SP आ जाएगा 12.5% क्या हो जाएगा डिस्काउंट होने के बाद में, तो लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। और इससे जस्ट पहले ही हम लोगों ने, अभी मैंने 2 तरीके से क्वेश्चंस को बताया हुआ है आप लोगों को, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।